दोस्तों घर के अंदर चलने से पहले हम आ चुके हैं एंट्रेंस पे, क्योंकि एंट्रेंस पे ही बहुत अच्छी डेकोरेशन है। मैम प्लीज़ बताएं क्या क्या आपने बनाया है। एक्चुअली ये हमारे पास बहुत स्कोप तो था नहीं, बिकॉज रेंटेड अपार्टमेंट है तो बहुत कुछ हम कर नहीं सकते। बट हाँ, ये मैंने वुड के पुराने वुड के टुकड़ों पर ये पेंट करके और ये हमारी नेम प्लेट बनाई है। ये मैंने गज़ल लिखी हुई है इस पर, जावेद अख्तर साहब की लाइन्स हैं और जगजीत सिंह साहब ने गाई हुई हैं। मुझे और आशीष को गज़ल का बहुत शौक़ है। और ये भी मैंने लकड़ी के टुकड़ों पर कुछ, जो आप कह रहे थे ना कि मार्केट में, ये आप देखिए ये काफ़ी पुराना है और इसकी क्वालिटी अभी आप देखोगे सेम टू सेम है। इसको आप बारिश में, धूप में, कहीं भी बाहर, घर के बाहर कहीं भी हैंग कर सकते हो। सो ये मैं बनाती हूँ। प्लस ये भी मैंने लकड़ी के कुछ टुकड़ों पर बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल। हाँ जी। अब हम चल रहे हैं अंदर। ये देखिए ब्यूटीफुल जी। सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे मैम? ये स्क्रैप से हमने ये मिरर बनाया, इसमें मिरर लगाया हुआ है और इसको पेंट किया है। ये मैंने अपने डॉग्स के लिए पेंट किया हुआ है। जी, डॉग हेयर आपको हर जगह मिलेंगे जी। और ये कॉफ़ी मेरा पेट है, उसकी मैंने फ़ोटो पेंट की हुई है। ब्यूटीफुल। हाँ जी। सो ये सब आप जैसे देखोगे सब पुरानी चीज़ों को हमने रिसाइकल किया हुआ है। कुछ इसमें बहुत फैंसी कुछ नहीं है, कुछ बहुत हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की है और ज़ीरो बजट से ही मैंने शुरू किया था। जब अपने घर को सजाना शुरू किया था तो बालकनी में शुरुआत यहीं से हुई थी कि बालकनी में कुछ कबाड़ के टुकड़ों को मैंने पेंट करना शुरू किया था। और जो मेरी मेंटल हेल्थ की जर्नी रही है जो 5 इयर्स की, वो मैं उसी से बाहर निकली जब आशीष ने मुझे कलर्स गिफ्ट किए और मैंने उन लकड़ी के टुकड़ों को पेंट करना शुरू किया। वहाँ से मैं उस अपने डिप्रेशन की जर्नी से बाहर निकली। पहले आपको मतलब डिप्रेशन का इशू भी था 4-5 साल तक? जी हाँ। तो उससे आप अपनी आर्ट के ज़रिए बाहर आए? बिल्कुल, मैं अपनी आर्ट के ज़रिए एंड नेचर के ज़रिए, एनिमल्स के प्यार से और आशीष के उसे सपोर्ट से मैं बाहर आई। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सबकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे हम बहुत वैसा फील करते हैं, लो फील करते हैं, सैड। कभी ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही अच्छा फील करें। तो उसी चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को कुछ चीज़ों में, कुछ क्रिएटिविटी में अपने आप को हम भूल जाते हैं। हम एक्चुअली अपना ऑफिस, घर, काम, ये सब में हम अपने आप को खो देते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में खुद को इंगेज रखेंगे, थोड़ा सा पौधों से या जानवरों से थोड़ा प्यार करेंगे, तो वो हमारी जो खुशी है ना, वो एक्चुअली आपको ना फील होती है, आप सुकून वो फील कर सकते हो जी। तो ये चीज़ मैंने एक्चुअली फील की हुई है। सो मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने ये वुड के ही वुड को सर्कल में काट के और उस पर पेंट किया हुआ है। और ये फ्लावर्स भी हैंडमेड है। अच्छा, ये आपने बनाया है? जी। अमेजिंग। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर। घर के अंदर भी हमें कुछ ग्रीनरी नज़र आ रही है। प्लांट्स यहाँ पे भी लगा रखे हैं मैम ने, मनी प्लांट्स। ये सब ये हैंडमेड है, ये मैंने बनाया है। ये भी लकड़ी के टुकड़ों पर कुछ वुडन बीड्स डाल के। और ये कुछ छोटा सा हैंगिंग है। मैं बहुत ब्लेस्ड और ग्रेटफुल हमको लाइफ के लिए फ़ील करती हूँ। हम सबको रहना चाहिए। सो ये है। और यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने सारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं। ये सारे मैंने खुद से बनाए हुए हैं। ये सारे खुद से बनाए हुए हैं? हाँ जी, सारे फ्रिज मैग्नेट मैंने खुद बनाए हुए हैं। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे गालिब हैं और ये आप देखो बहुत खूबसूरत खूबसूरत लाइन्स है कुछ जो। सो ये रंगसाजी पर मैं कस्टमाइज फ्रिज मैग्नेट्स भी बनाती हूँ। अच्छा। लोगों के, हाँ लोगों के, वो सारा मैं पर्सनलाइज्ड ही बनाती हूँ। सारा हैंड प्रिंटेड होता है। और इसका कॉन्सेप्ट ही यही है एक्चुअली कि जो हम अपना घर सजाते हैं तो हम क्या मार्केट से कुछ चीज़ें ले आते हैं और हम उनको लगा लेते हैं, बट हम ना उनसे कभी कनेक्ट फील नहीं कर पाते हैं। बट जब हम अपनी बनाई हुई कोई चीज़ होती है या फिर अपनी बनाई नहीं भी है, बट हमारी जो फीलिंग्स है, हम जो क्या फील करते हैं उस तरह का अगर हमारे पास कुछ है, अगर हम वो अपने वॉल पे लगाते हैं तो उससे हमारा जो अटैचमेंट होता है ना, वो एक डिफरेंट तरह का होता है। सो अगर हम अपनी पुरानी एल्बम खोलते हैं तो एल्बम में हमारी कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ बुरी यादें, बट हम उसको देखते हैं तो हम हमेशा बहुत अच्छा फील करते हैं। इसी तरह से हमारा अगर घर भी वैसा ही होगा, हमारे एहसासों से, हमारी यादों से बना हुआ, हमारी खुद की, जैसे ये बॉटल मैंने पेंट की थी और ये बहुत पुरानी बॉटल है। हमने फर्स्ट टाइम जब मैंने क्राफ्ट करना शुरू किया था, आई गेस 6-7 इयर्स। एंड ये सुकून, ये मैंने वुड के टुकड़े पर पेंट किया है। नाइस, बहुत सुंदर।
और प्लांट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए आपको मनी प्लांट्स जगह जगह नज़र आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनको आप रोटेट करते हैं या परमानेंट यहीं रहते हैं प्लांट्स? करती हूँ मैं रोटेट, करती रहती हूँ बीच बीच में। जो बाहर वाले मनी प्लांट्स हैं उनको अंदर ले आती हूँ, कुछ बाहर कर देती हूँ। और मनी प्लांट्स घर में रहते हैं तो ये है, एक तो उनका केयर उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप रख सकते हो अपने घर में। इंडोर बहुत अच्छे से चल जाते हैं मनी प्लांट्स इनडायरेक्ट सनलाइट में, और थोड़ी सी लाइट जहाँ पर आती हो, एकदम डार्क ना हो, इनडायरेक्टली वहाँ पे मनी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएंगे। सो संदीप जी, ये हम रूम में आ चुके हैं और ये मैंने रूम में प्लांट लगाया हुआ है। ये काफ़ी छोटा था जब मैं लाई थी, और 1 साल में आप इसकी ग्रोथ देख रहे हो, ये काफ़ी ऊपर तक आ गया है। तो हम रूम में भी प्लांट्स लगा सकते हैं जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। सो थोड़ा सा या तो हम मॉस स्टिक में उनको लगाएं ग्रोथ के लिए, उनकी जड़ों को फैलने में आसानी रहती है, या हम इस तरह की क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए। और यहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, सो ये परमानेंटली यहीं रहता है ये प्लांट, बट अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है। कितना पुराना है आपका ये प्लांट? ये 1 साल हुआ है इसको। वाह, देखिए दोस्तों, साल भर में भी इतनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, वो भी रूम के अंदर। इनडायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे इजीली मिल रही है, और जब गेट खुलता है तो यहाँ से इसे फ्रेश एयर भी इजीली मिल जाती है, जिसके ज़रिए इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अल्टीमेट हो रही है। संदीप जी, मैं आपको कुछ अपनी बनाई हुई आर्ट पीसेस दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जी। सो रंगसाजी के नाम से मैं आर्ट पीसेस बनाती हूँ। रंगसाजी हमारा पेज है, और जिस पे आप बहुत तरह के पीसेस कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जनरली क्या होता है ना, हम अपने घर को सजाने के लिए बाज़ार से कुछ भी फ्रेम ले लिया या बाज ले लिया, कुछ भी हम लेके लगा देते हैं, बट हम उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा घर को सजाने का हमेशा कॉन्सेप्ट ये है कि हमको बहुत फैंसी चीज़ें नहीं खरीदनी है, बट हमारी कुछ कनेक्ट जिनसे हम कर पाएँ। सो ये रंगसाजी को शुरू करने का यही मोटिव था। जैसे किचन है, किचन घर का सबसे ज़्यादा हम जाते हैं एरिया यूज़ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा किचन को बहुत हम मतलब डेकोर के पर्पज़ से हम बहुत नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये जैसे किचन में के डेकोर पीसेस मैंने बनाए, सारे हैंड पेंटेड है, हैंड क्राफ्टेड है, और इसमें जैसे जूट रोप है, ये जूट का मटेरियल है, सब ये आपको सस्टेनेबल मटेरियल है, रिसाइकल्ड वुड से हम बनाते हैं। जैसे ये पाइनएप्पल शेप में है, तो इस तरह से ये है। ये आपको ऑफिस के लिए अगर है ये, तो ये अगर आप गज़ल पसंद करते हैं तो गुलजार साहब हैं, और ये फैज़ है। सो ये चारों तरफ से हैंड पेंटेड है। ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स है, ये कोटेशन है, एक क्लाइंट है, उन्होंने उनका खुद का लिखा हुआ था, तो उन्होंने बनवाया था अपने घर के लिए। सो इस तरह से अगर आप चाहो तो बहुत सुंदर तरीके से आप जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहो, जिस तरह से भी आप आर्ट पीसेस चाहो, अपने भले लिविंग रूम के लिए हुआ, किचन के लिए, ऑफिस के लिए हो, गिफ्टिंग के लिए हो, इवन बच्चों के डेकोर के लिए हुआ। और नेम प्लेट सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी नेम प्लेट जो होती है ना, वो घर की सबसे एंटर जो करता है वो सबसे पहले नेम प्लेट होता है। तो हम बहुत तरह की कस्टमाइज नेम प्लेट जैसे मैं करती हूँ, ये आप देखो, ये सारा ही ये वुड से बनी हुई है, जूट रोप है, हैंडमेड फ्लावर्स हैं। सो इस तरह से अगर आप चाहो तो रंगसाजी से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और बिल्कुल आप जिस तरह से भी कस्टमाइज़ करवाना चाहो, आप अपनी कोई लाइन्स हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, इनफैक्ट किसी का पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हो, सो वो सब आप रंगसाजी से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स हैं। और दोस्तों, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें डीएम कर सकते हैं और इनसे सुंदर सुंदर चीज़ें ले सकते हैं। और कोई कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। बिल्कुल, आपका शेप, वुड का कोई भी शेप है, या कोई भी आप पंक्तियां हैं, और किसी भी तरह से आप लिखवाना चाहते हैं, जिसको गिफ्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से, पर सो वो पूरा आपका पर्सनलाइज्ड रहता है। मैं पहले क्लाइंट से डायरेक्ट कनेक्ट करती हूँ, और देन तभी मैं उनको सजेस्ट करती हूँ। तो फाइनली दोस्तों, आशीष जी भी अब आ चुके हैं, जिनका जिक्र बार बार वीडियो में हो रहा था। और सर के हाथ में हम देख पा रहे हैं गिटार, और क्योंकि सर एक म्यूजिशियन है तो सर आज कुछ पंक्तियां भी हमें सुनाने वाले हैं, और मैम हमारे साथ बैठी हैं। तो प्लीज़ मैम, सर के बारे में कुछ बताइए, कितना सपोर्ट रहता है, किस किस तरह आपको हेल्प करते हैं? सो मैं जो भी आप मेरे बारे में जानते हो या जो भी आप देख पा रहे हो, सब आशीष का उसमें फुल सपोर्ट होता है। और हम 6 साल से 6.5 साल से साथ में हैं, और चाहे घर में कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, हम सब साथ में करते हैं। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि लाइक कुकिंग एक दिन कभी कुछ कर लिया तो अच्छा, हम हर चीज़ साथ में करते हैं। सो हम ज़्यादातर टाइम साथ में बिताते हैं। हाँ, बस इनके ऑफिस के काम में मैं साथ नहीं देती। अमेजिंग। तो मैम, आपको भी लिखने का शौक है, और सर के बारे में तो हमने बता ही दिया है, तो सर से तो हम कुछ पंक्तियाँ भी सुनने ही वाले हैं। लेकिन आप अपनी जो कविता है, कोई भी एक अच्छी कविता
हमारी व्यूअर से प्लीज़ शेयर करें। वैसे सारी अच्छी हैं, लेकिन एक कोई भी जो हमारी व्यूअर से आप शेयर करेंगे। ठीक है, मैं कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, मुझे पढ़ के अभी सुनाइए। कुछ याद नहीं है। प्लीज़। सो यहाँ पे हम साथ में हैं, तो मैं कुछ प्रेम के ऊपर ही कविता सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। तुम कहो तो मैं पृथ्वी हो जाऊंगी, करती रहूंगी तुम्हारी ही परिक्रमा। क्या तुम्हें स्वीकार है सूरज हो जाना? तुम कहो तो मैं चट्टान हो जाऊंगी, खड़ी रहूंगी मौन बिना किसी प्रश्न के। क्या तुम्हें स्वीकार है तुम्हारा मुझ में डूब जाना? तुम कहो तो मैं खाली शब्द हो जाऊंगी, अधूरा कर लूंगी अपना अस्तित्व। क्या तुम्हें स्वीकार है अर्थ बनकर मुझे पूर्ण करना? तुम कहो तो मैं खड़ी रहूंगी तपस्या में, एक ही पैर पर ध्रुव की तरह। क्या लिखोगे मेरा नाम कहीं अपने आसमान में? मैं मोहरा हो जाऊंगी, तुम पासा हो जाना। मैं सर्वनाम हो जाऊंगी, तुम संज्ञा हो जाना। मैं तुम्हारे मोहल्ले की सड़क हो जाऊंगी, तुम शहर से वापस लौटते रहना। सुनो, मैं तुम हो जाऊंगी, तुम ही रहना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। और जिनके लिए लिखा है अब उनकी बारी है। तो सर प्लीज़ आप भी कुछ ऐसे ही कुछ हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। तो ये आपने बहुत ही मुश्किल मुझे एक चैलेंज दे दिया नहीं, है। मुश्किल तो नहीं है, नहीं, क्योंकि क्या है कि क्योंकि जिस तरीके से आपने गिटार को थामा है उससे पता चलता है कि ये रोज़ बजता है। नहीं, रोज तो नहीं बचता है, बस कुछ ही शामें ऐसी होती हैं कि जब ये इसकी शामत आती है तो रोमांटिक सा ही कुछ हो जाए। बिल्कुल। कोशिश करूँगा कि मैं भी नेले में दहला मारूँ, बट ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा क्योंकि बारी तो इन्हीं का पलड़ा रहेगा हमेशा। राइट। राइट। होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। रूम रूम एक तारा है, रूम रूम एक तारा यूं बादलों से गुजरे। ये घूम के धागे तेरी उंगलियों से जाए। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी शाम और उतना ही अच्छा दिन भी रहा क्योंकि गार्डन जो है वो बहुत ही अमेजिंग, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था कि सर से भी मुलाकात हो जाएगी और इस तरह हम क्लोज़ करेंगे। तो मैम चलते चलते आपने मुझे बीच में एक ब्रांड बताया था जिसमें आप बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं और बर्ड्स के लिए कुछ यूनिक कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। संदीप जी, इसके पीछे एक कहानी है। जब मेरी बालकनी में बर्ड्स आने लगी तो मैं सोचती थी कि मतलब और मैं कैसे मैं मतलब कर सकती हूँ कि लोगों की बालकनी में भी बर्ड्स आए। जी। तो मुझे लगा कि मेरी सोसाइटी में शायद लोग देखेंगे और उनको भी लगेगा कि शायद हमें भी ये करना चाहिए, बट उन्होंने तो नहीं किया। तो फिर लोगों ने मतलब मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गई कि शायद और लोग नहीं चाहते होंगे कि इस तरह से बालकनी को करना और बर्ड फ्रेंडली बनाना। बट फिर आशीष ने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं ऑनलाइन लोगों को जाके ये चीज़ बताती हो और उससे तुमसे बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे जो एक्चुअली करना चाहते हैं। तो फिर जब मैंने इस बारे में शुरू किया, मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि प्रोजेक्ट बसेरा करके मैंने शुरू किया है और इसमें मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कि लोगों को कैसे वो अपनी बालकनी को बर्ड फ्रेंडली बालकनी कोजी कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम में हम सबको एक ऐसा स्पेस चाहिए था, या फिर अभी भी ऐसा होता है कि हम लोग को एक हीलिंग स्पेस चाहिए होता है जो हमारे घर में ही हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो वो मैं कोशिश
कोशिश करती हूँ कि अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मेरी जर्नी है, जैसे मेरी नोएडा के कंक्रीट जंगल में मैंने बर्ड्स बुलाई है और ऐसा एक कॉर्नर बनाया है जो आपने देखा, तो वैसा मैं प्रोजेक्ट बसेरा के थ्रू लोगों के साथ सेशन करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। प्लस मैं पर्सनली बालकनी ऑडिट भी करती हूँ, जिसमें मैं उनकी बालकनी में किस तरह से प्लेसमेंट्स होना चाहिए, किस तरह से वो बर्ड फ्रेंडली बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं ये करती हूँ। और इसके लिए आप मेरे पेज पे मुझसे जुड़ सकते हैं। हाँ, और एक और चीज़, जैसे जो बिगनर्स है और मेरे पास कई इतने सारे सवाल आते हैं कि हम चिड़ियों को कौन सा दाना डालें, कैसे डालें, कहाँ मिलेगा, कौन किस तरह का बर्ड हाउस लें, तो मैंने एक शुरू किया है कि बसेरा किट, जिसमें मैं बर्ड से जुड़ी छोटी छोटी सारी चीज़ें जिसको आप अपनी बालकनी में लगाओगे तो डेफिनेटली बर्ड्स आएंगी। तो वो पूरा बसेरा किट में मेरी जो सारे व्यूअर्स के जो सवाल हैं, जो उनका सारा जवाब है उस किट में, तो पूरा किट बना दिया आपने इसके लिए? हाँ, अरे वाह, बर्ड हाउस से पैकेज कह सकते हो आप, बहुत बढ़िया, छोटा सा मतलब अफोर्डेबल प्राइस में है जी। मतलब चिड़िया आपकी बालकनी में परमानेंट रहने लग जाएंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे वही चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि जनरली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे अगर चिड़िया देखी होगी, बट इस बालकनी की सबसे खूबसूरत बात है कि चिड़िया सुबह 5:30 से लेके शाम के 6:30-7 बजे तक चिड़िया रहती है, जब तक अंधेरा नहीं होता। तो इस तरह से आप बालकनी में जो छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, उनको लेके मैंने एक पूरा किट तैयार किया है, रंगसाजी बसेरा। तो दोस्तों, अगर आप मिस्टेक नहीं करना चाहते, शुरुआती जो गलतियाँ होती है मैम ने आपको वीडियो में भी बताई हैं, वो नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा किट मैम से ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। पूरा तरीका आपको बताया जाएगा कैसे यूज़ करना है, और आपसे शुरुआती गलतियाँ नहीं होंगी, आपका टाइम बचेगा और बहुत कम समय में आपको बर्ड्स देखने के लिए मिल पाएंगे। तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, अगेन बताना चाहूँगा, इनका पेज है, जाके फॉलो करें, DM करें, बातें करें, ऑर्डर करें। ना केवल इनका जो किट है वो, उसके अलावा जो मैम बहुत सारी यूनिक चीज़ें बनाती हैं, क्रिएटिव चीज़ें, उनको भी जाके आप देखें, वो भी वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और इनका बालकनी गार्डन भी अगर देखना चाहते हैं, रेगुलर बर्ड्स को देखना चाहते हैं, वो भी इनके पेज पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला, और आफ्टरनून से लेके अब हो चुकी है शाम, बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के साथ मेरा गुजरा है, बहुत मज़ा आया। अब टाइम है थोड़ा सा लाइव जाएंगे इंस्टाग्राम पे और डायरेक्ट अपडेट देंगे किस तरह से आपने अपने बालकनी में काम किया, और सर भी हमारे साथ बैठे हैं, तो कुछ पंक्तियाँ हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए भी होनी चाहिए जो डायरेक्ट सर से मिल सकें, डायरेक्ट लाइव इनसे बातें कर सकें। तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मैम। नेक्स्ट टाइम जब भी इनवाइट करेंगे हम आपके पास ज़रूर आने वाले हैं और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आपके बालकनी में हुए हैं, हम अपने व्यूअर को दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे कि खाली जो फ्लैट्स हैं, खाली जो बालकनी है, वहाँ पे वो आपकी तरह स्पैरो का इंतज़ाम करें, बागवानी करें और हरी भरी जो बगिया है वो तैयार करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।